नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन भूमि पर अवैध बागानों से निकाले गए सेब की नीलामी का रिकॉर्ड मांगा। हिमाचल में शिक्षकों पर कम होगा गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ, नए सिरे से तय होंगे नियम। ड्यूटी समय पर निजी कार्यक्रम में शामिल ना हों अधिकारी, उपायुक्त शिमला ने एसडीएम को जारी किए निर्देश। कुल्लू पुलिस ने युवक से बरामद की 5.148 किलोग्राम चरस, फोरलेन पुल के नीचे नाकाबंदी कर की कार्रवाई। हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज देख रहे सचिव को बदला। ऊना के बंगाणा में नरू मलांगड़ मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग उछलकर सड़क पर जा गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी से कुल्लू तक गो तस्करी का खेल, घास के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे मवेशी, मनाली पुलिस ने दबोचा। हिमाचल में टीजीटी भर्ती और पीजी परीक्षाएं एक साथ, दिसंबर में 11 पेपर हो रहे क्रैश, हजारों युवा असमंजस में। साइबर गुलामी में फंसे हिमाचल के युवा विदेश में नौकरी का झांसा देकर शातिर करवा रहे ठगी, 5 देशों में ज्यादा मामले। हिमाचल में चोरी का गजब मामला, सराज में 6 ट्रांसफार्मर हो गए गायब, जांच की तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही निकला चोर। पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह बन रहा मोबाइल, महिला पुलिस थाना मंडी में पहुंचे, रिकॉर्ड मामले, साइबर बुलिंग भी बढ़ी। सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र को मिलेगा चंडीगढ़ पंचकुला जैसा सैटेलाइट टाउनशिप, राजस्व विभाग को दिए गए जमीन के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश। इधर पंचायतों के पुनर्गठन पर लगी रोक, उधर सरकार ने आईएएस राजेश शर्मा से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग लिया वापस। अब किफायती दर और कम समय में पहुंच सकेंगे चंडीगढ़ और शिमला, पालमपुर हेलीपोर्ट की रखी गई आधारशिला। कुल्लू मंडी सीमा पर लारजी बांध में 3 साल बाद भी बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू नहीं हुई। निवेशकों की कमी और ठंडी निविदाओं के कारण देश भर के पर्यटक सुविधाओं से वंचित। हिमाचल छात्रवृत्ति रिश्वत मामले में पूर्व ईडी अधिकारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। संजौली मस्जिद मामले में एक बार फिर पकड़ा तूल, थाने के बाहर अनशन पर बैठे हिंदू संगठन के लोग। हिमाचल में नवंबर की बारिश अनियमित, 16 साल में सिर्फ 3 बार हुई सामान्य से अधिक बारिश। एक चोट से वापस लौटे 45 साल पुरानी यादें, 62 साल के रिखी राम पहुंचे अपने गांव, नए नाम से जी रहे थे नई जिंदगी, फिर लौटे अपने परिवार के बीच। हिमाचल में ठंड बढ़ी, कुकुमसेरी में तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस, ऊना में अधिकतम 26.2 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर और बिलासपुर में कोहरा, मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल में बढ़ती ठंड और बर्फबारी के कारण मनाली लेह सड़क 20 नवंबर से सैलानियों के लिए बंद, केलांग से लेह मार्ग अगले साल मई-जून तक बंद रहेगा। विमल लेगी डेथ केस में देशराज को जमानत, सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को करारी फटकार, कहा सेवा में रहने लायक नहीं ऐसे अफसर। कांगड़ा में विवाह के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 महिलाएं भी शामिल। मंडी में आपसी विवाद में पत्नी पर फेंका तेजाब, जनवादी महिला समिति ने जताया रोष, डीसी से मिलकर की सख्त कार्रवाई की मांग। नाहन में जिला परिषद बैठक, 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर पर आपत्ति, विकास कार्य अटके। बिलासपुर में सीपीआई ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, सामाजिक न्याय, भेदभाव और बेरोजगारी पर जताई गहरी चिंता। चंबा में आगामी चुनावों से पहले भाजपा सक्रिय, हर बूथ को मजबूत करने के लिए शुरू किया अभियान। ऊना नाकाबंदी के दौरान गाड़ी चालक से 21.78 ग्राम अफीम बरामद। धर्मशाला में विधानसभा सत्र से पहले मंत्री और विधायकों के रात्रि विश्राम की व्यवस्थाओं पर फोकस, सीएम सुक्खू धर्मशाला परिधि गृह में ठहरेंगे, जयराम ठाकुर निजी होटल में। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति का रोहडू में अनावरण, बीजेपी के सुरेश कश्यप ने दी श्रद्धांजलि। हमीरपुर पहले चरण में 3000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल, अब दूसरे फेज में 1.72 लाख मीटर लगेंगे। ऊना में बीजेपी एमएलए सतपाल सत्ती ने 3 साल के जश्न पर घेरी सुक्खू सरकार, कहा विधानसभा सत्र के दौरान अंदर और बाहर देना होगा जवाब। सरकार के 3 साल के जश्न पर बोले एमएलए इंदर दत्त लखनपाल, कहा जश्न की जगह सरकार को मंडी में रखनी चाहिए शोक सभा। नरेश रावत का कांग्रेस सरकार पर तीखा वार, 2.5 साल बाद भी बदलाव नजर नहीं। चंबा सहित प्रदेश के कई जिलों में बढ़ती शिकायतों पर डब्ल्यूएचपी ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को लिखा पत्र। एचपीएसईडीसी ने यूएई में डिलीवरी राइडर भर्ती शुरू की, चंबा से जिला रोजगार अधिकारी ने दी जानकारी।
नाहन चौगान में नशा जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस बैंड की प्रस्तुतियों से जागरूक हुए छात्र। बिलासपुर में जंगल माफिया सक्रिय, सरकारी जंगल में 15 खैरों के पेड़ काटे, मामला दर्ज। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने सोलन पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मलागन शमशान घाट की जमीन रोकने के मामले पर ग्रामीणों ने एडीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में बीजेपी किसान मोर्चा की अहम बैठक, हर बूथ पर 10 किसान प्रहरी का लक्ष्य। ऊना के ट्रैक्टर चालकों ने एसपी ऊना से की मुलाकात, कहा लोकल निर्माण कार्यों में सामग्री देने पर भारी चालान ना हो। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई गंभीर सवाल उठाए। नाहन में एचपीयू इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का आगाज, 33 कॉलेजों के 257 छात्र छात्राएं ले रहे हिस्सा। कराटे चैंपियनशिप में चंबा का दमदार प्रदर्शन, कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के लिए हुए चयनित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घेरी सुक्खू सरकार, प्रेस वार्ता में उठाए कई बड़े मुद्दे। हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा चुनाव चुनौती याचिका पर हुई अहम सुनवाई। याचिकाकर्ता प्रतिपवादी पक्ष ने अदालत को दिए इशू, इन पर बहस करेंगे दोनों पक्ष, दोबारा मीटिंग की मांग। चंबा जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक विंग स्थापित करने की मांग तेज। नाहन में जिला परिषद बैठक, 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर पर आपत्ति, विकास कार्य अटके। सीपीआई ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, सामाजिक अन्याय, भेदभाव और बेरोजगारी पर जताई गहरी चिंता। हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।